नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में मनाया गया ईद उल फितर का जश्न। रानीताल ईदगाह सदर, गोहलपुर सहित तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। रानीताल ईदगाह में मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश ने ईद की नमाज के बाद देशवासियों को दी पर्व की मुबारकबाद। बेलखेड़ा में दो पक्षों में विवाद के बीच फायरिंग, हमले में घायल युवक की मौत हुई। जुए की मुखबिरी के शक पर भिड़े दो पक्ष, 3 आरोपी गिरफ्तार। और अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम के प्रकाट्य उत्सव पर शहर में हुए विविध आयोजन, वाहन रैली और शोभा यात्राएं निकाली गयी। पवित्र माह रमजान के समापन के साथ देश भर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। संस्कारधानी की तमाम मस्जिदों व नमाज गाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। जबलपुर की रानीताल ईदगाह कला में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद की नमाज अदा की। रानीताल ईदगाह में शहजादा ए नयाबे मुफ्ती आजम सूफी जियाउल हक कादरी बुरहानी ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। पवित्र माह रमजान के समापन के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर की मस्जिदों और नमाज गाहों में परंपरा अनुसार ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुल्क की तरक्की की दुआएं करते हुए एक दूसरे को आपसी भाईचारे के इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। जबलपुर रानीताल स्थित ईदगाह कला में ईद उल फितर की मुख्य नमाज अदा हुई। यहाँ हजारों की तादाद में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। रानीताल ईदगाह कला में शहजादा नयाबे मुफ्ती आजम सूफी जियाउल हक कादरी बुरहानी ने ईद की नमाज अदा कराई। इस अवसर पर मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने तमाम देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सबको ईद की मुबारकबाद और सबने ताउन किया। भारत हमेशा एक रहे, एकता बनी रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी यहाँ बसते हैं सब हमारे हिंदुस्तानी है। सब मिलजुल कर मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करें और कुर्बानियाँ दें। अल्लाह मुल्क को सलामत रखे और एकता कायम रहे। वहीं ईद की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए हर्षोल्लास से पर्व मनाया। जबलपुर के शहर और ग्रामीण अंचल में सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज अदा की जा रही है। सभी जगह पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और हमारी लगातार मोबाइल पार्टियां फिक्स पिकेट लगे हुए हैं और पूरे अमन और चैन के साथ सभी लोग ईद का त्यौहार मना रहे हैं। पर्याप्त संख्या बल लगा हुआ है और कुछ बाहर से भी हमारे पास क्यूआरए वगैरह कंपनियां आई हैं, उनको भी डिप्लाई किया गया। इस बार आपसी सद्भाव और भाईचारे का एक अलग ही नज़ारा देखने के लिए मिला। जहां बड़े बड़े रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा था, वहां हमारे मुस्लिम समाज तो कर ही रहा था, पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, जैन समाज के लोग ये भी शिरकत करके आपसी सद्भाव और भाईचारे का एक नज़ारा पेश कर रहे थे। क्योंकि 1000 साल से हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई एक परिवार, एक ख़ानदान की तरह हिंदुस्तान के अंदर रहता आ रहा है। तो इस मुबारक मौके पर मैं तमाम लोगों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि हमारा देश खुशहाल रहे, तरक्की करे, आपसी सद्भाव भाईचारा बना रहे। भारत में अमन और चैन बना रहे, शांति भाईचारा बना रहे और जो लोग भारत में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाइयों को अलग करना चाहते हैं, इनकी नाकाम साजिशों पे पानी फिर जाए और सारे लोग एक साथ रहे, अमन चैन बना रहे जैसे कि पहले ही बना था। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये दिन ये पैगाम देता है कि हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान सबके साथ, सारी कौमों के साथ मिलजुल कर, कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान के लिए हर जगह खड़ा हुआ है। यही पैगाम है आज के दिन का और मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को आज ईद उल फितर की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी ईदगाह में मौजूद रहे। सभी ने मुस्लिम धर्मावलंबियों से मुलाकात की।
सदर ईदगाह में ईद उल फितर के मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। सदर ईदगाह में मौलाना सैयद बरकात अहमद कौसर रब्बानी ने ईद की नमाज अदा कराई। इस अवसर पर उन्होंने तकरीर पेश करते हुए मुल्क में आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। रमजान पर्व के समापन के बाद ईद उल फितर के मौके पर मस्जिदों और नमाज गाहों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। सदर ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। सदर ईदगाह में हजरत मौलाना सैयद बरकत अहमद कौसर रब्बानी ने ईद की नमाज अदा कराई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस्लाम वतन की मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम देश प्रेम सिखाता है, इस्लाम अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाता है। और हम भी अपनी शान और मान के साथ कहते हैं कि ए अल्लाह, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा मकाम हासिल करे और हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो यहाँ मकाम है और जो नंबर 1 की पोजीशन है वर्ल्ड में, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अता फरमाए, अमन शांति हो, प्यार और मोहब्बत हो। इस मौके पर हजरत मौलाना सैयद बरकत अहमद कौसर रब्बानी ने मुस्लिम धर्मावलंबियों सहित सभी धर्मों के लोगों को मुल्क में शांति, आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। इस ईद के मुबारक मौके पर मैं अल्लाह ताला की बारगाह में ये इल्तिजा पेश करता हूँ कि परवरदिगार आलम तमाम रोज़ेदारों के रोज़ों को, नमाज़ों को, तरावीह और इबादतों को कबूल फरमाए और ये ईद हमारी सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन फलाह और तरक्की का सामान बने। हम अपने वतन के लिए दुआ करते हैं कि हमारे देश की एकता, अखंडता हमेशा सलामत रहे। संस्कारधानी के लिए मेरी दुआ है कि जिस तरह से मेरी संस्कारधानी सारे त्योहारों को मिलजुल कर मनाती है, हमारी ये एकता हमेशा सलामत रहे। सबको ईद मुबारक। ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को पर्व की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे और कौमी एकता का संदेश दिया। आज सदर बाजार कैंट जबलपुर में ईद उल फितर की नमाज सदर ईदगाह में खतीब एशिया हजरत सैयद मौलाना बरकात कौसर रब्बानी साहब ने अदा कराई। इस बात की दुआ की कि अल्लाह हमारे देश में अमन और चैन बना रहे, हमारी संस्कारधानी जो अमन का टापू है वो अमन बना रहे, सदर बाजार में अमन रहे। इसी तरीके से सब लोगों को उन्होंने बहुत खुशियों से ईद मनाए और सब लोग मिलजुल कर रहें। जय हिंद, जय भारत। सदर के अलावा गोहलपुर, सुब्बासा मैदान, उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा, जामा मस्जिद, बड़ी उमती सहित तमाम मस्जिदों और नमाज गाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, पृथ्वी को संरक्षित करने और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से पूरे विश्व में 22 अप्रैल का दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस के मौके पर संस्कार भारती जबलपुर के सदस्यों ने रंगोली से धरती माँ का श्रृंगार किया और पृथ्वी व पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। पूरे विश्व में 22 अप्रैल का दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन जलवायु संकट और पर्यावरण के सामने पैदा हुए संकट की ओर ध्यान दिलाता है।
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संस्कार भारती जबलपुर के सदस्यों ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। संस्कार भारती के सदस्यों ने नगर निगम चौक पर रंगोली से धरती मां का श्रृंगार किया और पृथ्वी के संरक्षण के लिए जागरूकता लाने का प्रयास किया। संस्कार भारती के द्वारा आज यहाँ पर 3 पत्ती चौराहा नगर निगम में भू अलंकरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें पृथ्वी माँ का श्रृंगार कर रहे हैं एवं पृथ्वी पूजन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। संस्कार भारती द्वारा ये आयोजन आपके नगर में किया जा रहा है और इसमें पृथ्वी माता का पूजन हम लोग कर रहे हैं। आज सन 1970 से 22 अप्रैल को पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ते वायु और जल प्रदूषण, धरती के बिगड़ते संतुलन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जिले भर के लोगों की प्यास बुझाने का दावा करने वाले प्रशासनिक अफसरों के कार्यालयों में फरियादियों और जनता को ठंडा पानी नसीब नहीं हो रहा है। दफ्तरों में वाटर कूलर तो लगे हैं, लेकिन इनसे निकलने वाला पानी लोगों का मुंह जला रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में पेयजल संकट से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में जिले के मुखिया, कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। कार्यालय में अलग अलग विभाग हैं, जहां रोजाना सरकारी काम से आम जनता को दूर दराज क्षेत्रों से आना जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पेयजल की व्यवस्था न होने से गर्मी के मौसम में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में ठंडे पानी के लिए फ्रीजर की व्यवस्था तो है, लेकिन इसमें से निकलने वाला पानी लोगों का मुंह जला रहा है। ऐसे में लोग पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकते देखे जा सकते हैं। आम लोगों का कहना है कि जिले के मुख्य कार्यालय के अफसरों को आम जनता के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। कलेक्ट्रेट न्यायालय में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ में हमने देखा कि पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, जो फ्रीजर लगे हुए हैं वो खराब हैं। तो माननीय महोदय या प्रबंधन से ये जो भी व्यवस्था है, व्यवस्थापक से मेरा आग्रह है कि फ्रीजर तत्काल सुधरवाया जाए, जिससे आने वाले आगंतुकों को ठंडा पानी मिल सके। गर्मी का समय है, शीतल जल पेय उपलब्ध हो सके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लोग अपना बॉटल भी लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में लेके दूर दराज से आ रहे हैं, है ना, बाहर कहीं से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था है नहीं। है भी पानी की व्यवस्था तो गर्म पानी आ रहा है नलों से। तो कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए जब तक गर्मी है। पेयजल की व्यवस्था बाहर भी की जाए गेट के पास और अंदर भी की जाए। फ्रीजर तो बिल्कुल ऐसे गर्म पानी उगल रहे हैं कि अब क्या बताएं, कुछ नल तो बंद ही हैं। गर्मी का मौसम अभी शुरू हुआ है, ऐसे में जिला मुख्यालय में गहराया पेयजल संकट आम जनता के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम के प्रकाशोत्सव के अवसर पर शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर वाहन रैली, मंगल कलश यात्राएं निकाली गईं, जिसमें लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। अक्षय तृतीया के अवसर और भगवान परशुराम के प्रकाशोत्सव के मौके पर नगर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। शहर में अलग अलग स्थानों से मंगल कलश यात्राएं, वाहन रैली और शोभा यात्राएं धूमधाम से निकाली गईं। इसी कड़ी में ब्राह्मण एकता मंच ने लालमाटी से विशाल वाहन रैली निकाली। वाहन रैली में भगवा ध्वज लेकर बड़ी संख्या में विप्र जन शामिल हुए और अक्षय तृतीया व भगवान परशुराम का प्रकाशोत्सव मनाया। वाहन रैली विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कांचघर चौक पर समाप्त हुई, जहां भगवान परशुराम का पूजन आरती की गई। ब्राह्मण एकता मंच के तत्वाधान में चांदमारी तलैया हनुमान मंदिर प्रांगण से विप्रजनों की एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया है। भगवान परशुराम के इस दिव्य दिवस को ब्राह्मण गौरव दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। हनुमान मंदिर प्रांगण में एकत्रित होकर संपूर्ण विश्व की मंगल कामना कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में सुख और शांति का आनंद हो, सुख और शांति का वास हो, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबके घर में खुशियों की बरसात हो। वहीं दूसरी ओर यादव कॉलोनी कचपुरा पुष्पनगर से अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मंगल कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल कलश लेकर शामिल हुईं और अक्षय तृतीया का पर्व मनाया।
अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शादी विवाह संपन्न होते हैं, लिए का शोभा यात्रा का हम लोगों ने कचपुरा माल गोदाम से आवाहन किया है और शोभा यात्रा निकाली है। माल गोदाम कचपुरा रेलवे क्रॉसिंग से यादव कॉलोनी से वापस रेलवे क्रॉसिंग पुष्पनगर कलश यात्रा निकाली गई है, जो कि कचपुरा माल गोदाम के सामने पुष्पनगर से वहाँ से होते हुए रेलवे क्रॉसिंग फाटक मंदिर काली मंदिर के पास तक और वापस वहीं पुष्पनगर के लिए समापन हो गई है कलश यात्रा। कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस पुष्पनगर में समाप्त हुई। जिले में गांजे का अवैध कारोबार करने वाले लगातार सक्रिय हैं। बीती रात माड़ोताल थाना पुलिस ने 2 युवकों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 6 किलो गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। माड़ोताल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बीती रात गांजे के साथ 2 युवकों को धर दबोचा। दोनों युवक विष्णु पटेल और ललित पटेल से पुलिस ने 6 किलोग्राम गांजा, 2 मोबाइल, नकदी 2,950 रुपए और मोटरसाइकिल जब्त की। दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सीएसपी तुषार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक पूर्व में भी गांजा बेचने के मामले में पकड़ा गया है। वहीं दूसरे आरोपी के विरुद्ध भी मारपीट का मामला पंजीबद्ध है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं माड़ोताल थाना पुलिस द्वारा उसे तस्दीक कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिस पर कि 6 किलो गांजा उससे बरामद हुआ है और उसमें 2 आरोपी हैं, जिसमें एक विष्णु पटेल है और एक दिलीप पटेल है, जो कि 29 और 32 वर्ष के युवक हैं। इनके खिलाफ एक के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट का अपराध और एक के पूर्व के खिलाफ भी गांजा का ही बेचने का अपराध पंजीबद्ध है, जिस पर अभी और विवेचना की जा रही है कि मतलब इन्होंने गांजा कहां से खरीदा, किसको बेचने जा रहे थे। इस पर अभी और तस्दीक की जा रही है। जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी या ऐसा कुछ उल्लेखनीय होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। पुलिस दोनों आरोपियों से गांजे की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है, साथ ही मामले की विवेचना की जा रही है। बेलखेड़ा थाना अंतर्गत पिपरिया गांव में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस घटना के दौरान फायरिंग होने से एक युवक के हाथ में गोली लगी। वहीं विवाद के दौरान लाठी डंडों से घायल हुए एक अन्य व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि दोनों पक्षों में जुए के फड़ की मुखबिरी के संदेह को लेकर विवाद हुआ। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जबलपुर के थाना बेलखेड़ा के अंतर्गत बीती रात 2 जुए के फड़ की मुखबिरी और फड़ के वर्चस्व को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान फायरिंग की घटना में संतोष नामक एक युवक को गोली लगी, तो वहीं लाठी और डंडे के हमले में घायल हुए दूसरे पक्ष के दस्सू सिंह लोधी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों पक्षों में पहले पाटन में विवाद हुआ था, उसके बाद बेलखेड़ा के पिपरिया गांव में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि दोनों पक्षों का आपस में जुए फड़ की मुखबिरी के शक को लेकर विवाद था और इसी विवाद के कारण घटना घटित हुई। मामले में 5 लोगों की पहचान कर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बेलखेड़ा का मामला है जिसमें एक दस्सू करके व्यक्ति है, जिसको गोलू और संतोष जो हैं उन पर शक था कि ये पुलिस को जुए की सूचना देते, जिस वजह से 3-4 महीने से जुए का काम नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इन लोग का पहले पाटन में विवाद हुआ और फिर उसके बाद लगभग वहाँ से 5 किलोमीटर दूर बेलखेड़ा में जो पिपरिया कटीला रोड है, वहाँ पर इनका विवाद हुआ, जिसमें एक कट्टे से फायरिंग में संतोष को हाथ में गोली लगी, जिस पर 307 का जो है प्रकरण बेलखेड़ा थाने में कायम है। इसके बाद जब गोलू और संतोष के द्वारा अपने तरफ से लोगों को बुलाया गया, उनने घूसों और लाठी से दस्सू के साथ मारपीट की, जिसमें दस्सू की मृत्यु हो गई और उसमें जो है हत्या का प्रकरण बेलखेड़ा थाने में पंजीबद्ध है। 5 उसमें आरोपी हैं, जिनमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 नामजद हैं, जिनकी भी पतारसी जारी है। पुलिस मामले में फरार 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भी मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कई जिलों में हल्की बारिश के साथ तेज आंधी चलेगी, इससे गर्मी का असर नहीं बढ़ेगा। शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आसमान पर बादल छाए रहे। सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई। आसमान में बादलों की मौजूदगी की वजह से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
चक्रवात के एक्टिव होने और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। कई जिलों में हल्की बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना बनी हुई है। शनिवार को जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। आसमान पर बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही गर्मी से भी लोगों को राहत मिल रही है। जबलपुर में रात का तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम देख रहा हूँ कि बारिश की संभावनाएं हैं। सुबह से बादल छाए हुए हैं, फिर धूप निकल रही है। मौसम बहुत खुश मिजाज है, खुशगवार है। बारिश की संभावनाएं हैं। हर पल मौसम चेंज हो रहा है। इससे कुछ बीमारियों का भी बिल्कुल, इससे बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों में भय व्याप्त है, बीमारियों की आशंकाएं भी बढ़ रही हैं लगातार। आज का मौसम बहुत ही मस्त है, मस्त ठंडा है। जो गर्मी हमें होती थी उससे आज बहुत राहत है। गर्मी बढ़ने की संभावना थोड़ी बहुत है, बढ़ेगी गर्मी तो। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 29 और 30 अप्रैल को फिर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने का अनुमान है। इससे प्रदेश में मौसम फिर बदल जाएगा। वहीं मौजूदा सिस्टम 25 अप्रैल तक एक्टिव रहने की संभावना है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।